और आगे बढ़ेंगे जहां पर कंचनजंगा वापस दोबारा पटरी पर दौड़ने लगी है। आज सुबह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर पहुंचने पर वहां का माहौल बहुत ही मार्मिक नजर आया। लेकिन कंचनजंगा ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आ जाती हैं? आखिर रेल हादसों पर ब्रेक कब लगेगा और कब तक निर्दोष यात्रियों की जान यूं ही जाती रहेगी? इन सवालों का जवाब तलाशते देखिए ये रिपोर्ट। रुके। दो ट्रेन हादसे के शिकार। ऐसा क्यों होता है बार बार? सोमवार की सुबह, समय 8:55। कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी ट्रेन। सोलह जून को सुबह 8:15 पर अगरतला से रवाना हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13174 को 17 जून की शाम 7:20 पर सियालदह पहुंचना था। लेकिन तकनीकी खामी कहें या रेलवे के सिस्टम में एरर, ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सोमवार को सुबह एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में पीछे से टक्कर मार दी। रंगापानी में कंचनजंगा एक्सप्रेस ठीक इसी जगह पर टकराई थी इस मालगाड़ी के साथ। आप देख सकते हैं कि ये वो मालगाड़ी के इंजन अभी भी यहाँ पर है और इसे काट कर हटाने की कोशिश इस समय की जा रही है। हालांकि कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगियां थी उन्हें हटा लिया गया। अभी तक जो खबरें मिल रही है, तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल है, जिसमें से कम 9 लोगों का हालत का गंभीर बताया जा रहा है। अब प्रश्न रेलवे के उस सिस्टम पर है जिसने एक ट्रैक पर 2 गाड़ियों को न सिर्फ लाया बल्कि मालगाड़ी को रोकने के लिए कोई सिग्नल भी नहीं दिया। आखिर ये गलती हुई कैसे, इसे शुरुआत से समझ लीजिए। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रेड सिग्नल दिया गया। यात्रियों से भरी कंचनजंगा ट्रेन रोहिधासा के पास खड़ी करवा दी गई। ट्रेन के लोको पायलट सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी ट्रैक पर पीछे से एक मालगाड़ी आती है और कंचनजंगा को टक्कर मार देती है। हालांकि इस हादसे से बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के आखिरी में 2 पार्सल और एक स्लीपर कोच लगे हुए थे जिसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। लेकिन उसके बाद के 2 डिब्बों यानी कुल 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। जबकि सुरक्षित यात्रियों को दोपहर के समय एक स्पेशल ट्रेन से सियालदह के लिए रवाना कर दिया गया। বিপর্যয় মোকাবিলার টিম রয়েছে, এখনো পর্যন্ত একটি বগিকে নামানোর কাজ চলছে এবং সেই জন্য এখান থেকে লাইভে সরাসরি ধরা যাচ্ছে না দেখে लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। यानी सब एक आम ट्रेन एक्सीडेंट की तरह ही हुआ। लेकिन प्रश्न अब भी यही है कि एक्सीडेंट हुआ क्यों, और क्यों बेहतर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटराइजिंग सिस्टम से लैस होने के बावजूद इस तरह के हादसे होते हैं। इस प्रश्न का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में रेलवे को आशंका क्या है, इसे समझ लीजिए। आशंका यह है कि भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी और बारिश के कारण ही मालगाड़ी का पायलट सिग्नल नहीं देख पाया,
जिसके बाद मालगाड़ी अपनी निर्धारित गति से चलते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। आशंका का ये बिंदु मानने में कोई हर्ज नहीं है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सिग्नल देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रश्न फिर भी बरकरार है, क्या रेलवे सिस्टम सिर्फ सिग्नल के ही भरोसे चलता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि रेल यात्रा करने वाले अपनी जान जोखिम में डालकर चलते हैं और यह हादसा सामान्य है। ये जो घटना घटी, हम लोग बस जितना खबर है वो है, एक कंटेनर ट्रेन वो जा रही थी और वो पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को धक्का मारा। कंचनजंगा का जब पार्सल वैन था SLR, उसी में मेनली इंजरी हुआ और पार्सल वैन कैप्साइज हुआ। पार्सल वैन में कोई पैसेंजर नहीं रहता है, इसीलिए कैजुअलिटी और पैसेंजर का मौत का कोई दुश्चिंता होने का कोई कारण नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल नहीं करता है जिस कोच डिरेलमेंट हुआ है। और इस बीच